ना होती तो संसार की तमाम पदार्थों को पाने की जिज्ञासाएं, आशाएं और इच्छाएं जो पैदा होती हैं, ये ना होती। इसके होने का कारण है एकमात्र लोभ। इस लोभ की वजह से परेशान हैं, ये गंदा बनाए हुए हैं। हम पवित्रता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, अच्छी सुचिता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुचिता को पाने के लिए आपका प्रयास बहुत तुच्छ और बहुत नगण्य और बहुत छोटा सा है। आप पवित्रता प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते होंगे, बढ़िया बढ़िया इत्र सुगंधित तेल उपयोग करते होंगे, क्योंकि आप अच्छे पवित्र बनना चाहते, सुगंधित बनना चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, जरा विचार करिए, किसकी पवित्रता की बात है, किसकी अपवित्रता की बात है? कौन मलिन है और किसे पवित्र करना है? इस शरीर के पवित्रता की बात यदि करने जाओगे तो बंधुओं, शरीर कभी पवित्र हो नहीं पाएगा। भले ही आप कितना नहाइए, कितना ही साबुन लगाइए, आखिर शरीर तो शरीर है, उसका गुणधर्म भी ऐसा ही है, तो पवित्र हो कैसे सकता है? इसलिए उसको पवित्र करने की धारणाएं तो छोड़ दीजिए। गंदगी सबसे ज्यादा कहाँ फैल रही है? वो हमारे अंतर आत्मा में फैल रही है, और विकारों का उदय इस अंतर आत्मा में हो रहा है, जिसमें लोभ का सबसे बड़ा विकार पैदा होता है, तो पता नहीं कितने विकारों को जन्म देता रहता है। इसलिए बंधुओं, हमें पवित्रता आत्मा की करना है, आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करना है, ना कि शरीर को पवित्र बनाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना है। शरीर की पवित्रता पवित्रता नहीं है, ये शरीर तो वैसे ही मलिन है, अपवित्र है, स्वभाव से ही है। कितना भी कुछ करेंगे लेकिन शरीर को पवित्र किया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वभाव तो सुचौकाए, ये तो स्वभाव से ही अशुचिमय है, अपवित्र है, ये दुर्गंधित है, ये घृणित है, इसमें पता नहीं कितने अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं, और इसको हम अच्छे अच्छे जल से स्नान भी कराएं तो इसके बाद भी ये तो अपवित्र का अपवित्र, मलिन का मलिन बना रहता है। इसलिए जिसकी मलिनता धुल सकती है, उस अंतर आत्मा को पहचानने का प्रयास करो बंधुओं। उस आत्मा में लगने वाली मलिनता को पहचानो कि मलिनता किस कारण से आ रही है। उस लोभ को पहचानो कि लोभ की वजह से हमारा आत्मा मलिन होता चला जा रहा है, और यदि इस अपवित्रता को हमें दूर करना है तो सबसे पहले हमें उस कारण को जान करके उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। हमारे आचार्यों ने, साधु संतों और भगवंतों ने आत्मा को पवित्र करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। यदि हम चाहें तो उन उपायों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने अपनी कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने समसंतोष जलेन जो धोवदि तिव्य लोह मलपुंजम भोयन गिद्ध विहीणम तस् शौचम हवे विमलम। आचार्य श्री कहते हैं कि तस् शौचम हवे विमलम, उस व्यक्ति के जीवन में उत्तम शौच धर्म आता है, उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आती है। यदि हम ऐसी पवित्रता को पाना चाहते हैं तब हमारे लिए पवित्रता के साधनों की खोज करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर में तीव्र लोह मल पुंजम, तीव्र लोभ की वजह से जो मलिनता हमारी आत्मा में आई है, जो गंदगी हमारी आत्मा में पैदा हो रही है, उसे धोने के लिए जो धोवदि उसे धो देता है, वो कौन सा जल है जो इस आत्मा को पवित्र कर देता है? कहते इस आत्मा को पवित्र करने वाले जल की तलाश कीजिए। यदि नदी और कुएं सरोवर के जल की तलाश से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है, आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें और किसी और प्रकार के जल की खोज करना पड़ेगी, जिस जल के माध्यम से इस आत्मा को पवित्र बनाया जा सकता है। आपके कुएं का, नल का, नदी और नाले का पानी शरीर को भले ही बाहर से शुद्धता प्रदान कर दे, लेकिन आत्मा को पवित्र नहीं बना सकता है। आत्मा को पवित्र बनाने वाला कोई और अन्य प्रकार का जल है, उस जल को खोजिए। आचार्य कहते सम संतोष जलेन, समता और संतोष ऐसा जल है जिसके माध्यम से हम इस मलिन आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, अपवित्र से पवित्र और पावन कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस संतोष और समता के जल की है। दो चीजें हमारे लिए दिए हैं, एक समता और एक संतोष। समता बड़ी ऊंची चीज है। समता का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, जहां राग और द्वेष से परे माध्यस्थ जीवन की वृत्ति होती है। न किसी पर बैर है, न किसी से स्नेह है, न किसी पर राग है, न किसी पर द्वेष है।
ऐसी समता की प्रवृत्ति जहां पैदा हो जाती है, ऐसी परिणति जहां बन जाती है, कहते ऐसे माध्यस्थ भाव पैदा होने का नाम ही समता है। और ये समता ऐसा जल है जो हमारी आत्मा को तो पवित्र करता ही है, साथ ही साथ समता का ये जल जो शीतलता भी प्रदान करता है। जिसने समता का सहारा लिया है उसकी आत्मा में उसे शीतलता भी प्राप्त हुई है, संसार की तपन से उसे शांति मिली है। यदि संसार की तपन से शांति प्राप्त करना है तो समता की आवश्यकता है। उस जल के माध्यम से हम शीतलता भी प्राप्त करते हैं और आत्मा की पवित्रता भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन समता सबके बस की बात नहीं है। यदि हम आपसे कहें समता रख लीजिए, आपके बस की बात नहीं है कि आप समता के परिणाम बनाएं, क्योंकि आपको हर क्षण कदम कदम पर पता नहीं किससे राग और किससे द्वेष की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जब तक ये भावनाएं पैदा होती तब तक समता नहीं है, वो विषमता है। वो विषमताएं आदमी को शांति नहीं दे सकती है, विषमताएं आदमी को पवित्र नहीं बना सकती है। विषमताओं के कारण तो आदमी का पतन हुआ है, विषमताओं के कारण तरह तरह के कर्मों के बंद किए हैं। और यदि इस विषमता से बचना है तो राग और द्वेष के बीच मध्यस्थ होकर के रहने का प्रयास करिए। ये पुरुषार्थ सीखे, जहां जहां ये कारण बनते हो वहां हम मध्यस्थ होने की कोशिश करेंगे तो अवश्य समता हमारी आत्मा को पवित्र और पावन बना सकती है। लेकिन बड़ा कठिन काम है और उस पर भी ग्रस्त जीवन में तो समता रखना बहुत कठिन काम है। और लगता है कि आचार्य महाराज ने दो कारण यदि यहाँ पर दिए हैं, एक समता और एक संतोष, दो प्रकार के जल की चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि शायद एक साधु को ध्यान में रख करके कहा है और एक श्रावक को ध्यान में रख करके कहा है। दोनों को दृष्टि में रख करके दोनों कारण प्रस्तुत किए होंगे, क्योंकि ग्रस्त थोड़ी देर तो समता रख भी ले लेकिन हमेशा नहीं रख सकता है, अधिक समय तक नहीं रख सकता। साधु यदि चाहें तो अधिक समय तक समता को बनाए रख सकते हैं। इसलिए साधुओं के जीवन में उन्हें आत्मिक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए समता के जल की आवश्यकता है और वे वैसा ही पुरुषार्थ करें जिस समता के माध्यम से वे अपनी आत्मा को पवित्र बना सके। इसलिए साधुओं को समता के जल को पाने का पुरुषार्थ और प्रयास करते रहना चाहिए और ग्रस्तों के लिए, श्रावकों के लिए संतोष के जल को पाने का प्रयास करना चाहिए। जितना बन सकता हो उतना संतोष का जल यदि आपने इकट्ठा किया और इससे अपनी आत्मा को अभिषेक किया है। आप भगवान का अभिषेक तो बहुत करते हैं, खूब कलशा ढालते हो, कलशा ढालते ढालते कभी कभी यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कसाय भी पैदा हो जाएगी, गुस्सा भी आ सकता है, मुझे कलश नहीं दिया, खाली दिया है, आधा भरा दिया है, तुमने पहले क्यों कर लिया कलश, मुझे पहले करने दो, ये सब हो सकता है। खूब कलशा ढालते भगवान के माथे के ऊपर, खूब अभिषेक करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी यदि अपना मन अभिषेक नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा के अभिषेक होने के साथ साथ, उनका अभिषेक होने के साथ साथ हमारी अंतर आत्मा का भी अभिषेक होना चाहिए। और यदि ये ना हो सका तो समझ लेना कि तुम्हारा अभिषेक मात्र प्रतिमाओं तक सीमित था, वो धर्म तुम्हारा बाहर का आचरण मात्र था, जबकि ये क्रियाएं हमारे अंतस तक ले जाने वाली हैं। भगवान के माथे पर छोड़ी जाने वाली जल की धारा यदि उस तरह वहां छोड़ी जाती है तो अंतस में समता की धारा और संतोष की धारा भी छोड़नी चाहिए, जिससे हमारी अंतर आत्मा भी पवित्र हो सके। ऐसा हम कर सके तो आपका भगवान के करने वाला जो अभिषेक है वह आपका अभिषेक की क्रिया सार्थक हो सकती है, उसे हम धार्मिक क्रिया कह सकते हैं, उससे हम लाभ ले सकते हैं। और यदि हम नहीं कर पाए तो भगवान के अभिषेक की क्रिया मात्र क्रिया है, ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अभिषेक के साथ साथ संतोष का जल से हम अपनी आत्मा को भी अभिषेक करें, उसको भी नहलाएं, उसका भी स्नान कराएं तो संभव है हम अपनी आत्मा को भी पवित्र बना सकते हैं। क्योंकि आवश्यकता है, आंतरिक मलिनता को दूर करने की आवश्यकता है, और आंतरिक मलिनता तो लोभ की वजह से पैदा होती है। और ध्यान रखना, लोभ एक ऐसी गंदी चीज है, एक ऐसा सशक्त कारण है जो पता नहीं कितने प्रकार की गंदगी को पैदा करता है। कहते हैं लोभ एक ऐसी कसाय है जो सारी कसायों को जन्म देने में ताकत रखता है, सारी कसायों को जन्म देता है। लोभ अकेला लोभ नहीं है, जहां लोभ पैदा होता है वहां छल कपट भी पैदा होता है। जहां छल कपट हो जाता है उस लोभ की वजह से वहां अहंकार भी पैदा होता है। जहां अहंकार हो जाता है वहां लोभ की वजह से क्रोध भी पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि अकेला लोभ है तो लोभ ही रहेगा, एक लोभ पता नहीं कितनी संतान को जन्म दे करके चला जाता है। अभी बर्तनों की संतानें हो गई, लेकिन ध्यान रखना इस लोभ की भी संतान होती है, इसके भी बच्चे पैदा होते हैं।
और बर्तनों के बच्चे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लोभ के यदि बच्चे पैदा हो गए, जिसमें छल कपट, जिसमें अहंकार, जिसमें क्रोध और गुस्सा, ये यदि पैदा हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे, हमारा कितना अनिष्ट कर जाएंगे। सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यदि इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं क्या होगा। इसको छोटा मत समझिए। हम बहुत छोटा समझते हैं कि लोभ कुछ नहीं है, थोड़ी देर का है, लेकिन बंधुओं बहुत बड़ा कारण है लोभ, क्योंकि चारों कसायों का जनक है, जन्मदाता है, सबका पितामह है। पिता ही नहीं है, पितामह है, सबका बहुत बड़ा दादा है ये। यदि ये समाप्त हो गया तो सारी कसाएं मिट सकती हैं, यदि ये समाप्त हो गया तो सारे पाप समाप्त हो सकते हैं, और ये समाप्त हो गया तो पाप और कसाएं के मिटने के बाद आत्मा पवित्र भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको समझना होगा, इसकी चपेट में जो आ गए, इसके चक्कर में जो फंस गए, अवश्य उन्हें सारी कसाएं की हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, इस इतिहास इस बात का गवाही दे रहा है कि जिसने लोभ किया है, अवश्य उसके जीवन में सारी कसायों का उद्भव हुआ है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, और रामायण के बारे में आप रामचंद्र जी के बारे में जानते होंगे। उस चरित्र के साथ साथ जुड़े हुए कितने और लोगों का चरित्र जुड़ा हुआ आप भी जानते हैं। जहां एक और आप राम के बारे में जानते हैं, वहीं दूसरी ओर रावण के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पैदा होती होगी, नहीं होती हो तो जानना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय थे और रावण को सीता के देखने के बाद सीता का सौंदर्य, सीता का लावण्य, सीता की इतनी सुंदर प्रतिमा देख करके रावण को ऐसा लगा कि ये ऐसा रत्न इस धरती पर क्यों पड़ा है, ऐसा ये स्त्री रत्न तो मेरे महलों की शोभा होनी चाहिए, ये तो महलों की पटरानी बननी चाहिए। ये कहां धरती पर पैदल नंगे पैर यहां से वहां भटक रहा है। रावण के मन में सीता के सौंदर्य को देख करके रावण को सीता को प्राप्त करने का लोभ जागा। सबसे पहले रावण के मन में लोभ कसाय का उदय हुआ है। एकमात्र सीता को अच्छा देख करके, बहुत अच्छी है सीता, इसलिए इसे मुझे पाना, इसे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा, ऐसा भाव रावण के मन में पैदा हो गया। ये लोभ रावण के मन में आ गया। और इसके बाद जब लोभ आ जाता है किसी चीज को पाने का, तो पाने के लिए प्रयास भी बहुत करते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े, लेकिन यदि पाने की लालसा पैदा हो गई तो पा करके रहते हैं। रावण ने भी वही किया। सीता ऐसे मिलने वाली नहीं थी तो रावण ने षड्यंत्र रचा। और आपको मालूम है कि षड्यंत्र कैसा रचा था। कहीं ये लिखा है कि स्वर्ण में के बहाने सीता का अपहरण हुआ, कहीं कहते हैं कि दूसरे अन्य और युद्ध के कारण से सीता का अपहरण किया, लेकिन रावण ने षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र का दूसरा नाम है छल कपट। रावण ने सीता को छल से हरण किया। जब स्वर्णमेघ के पीछे राम दौड़े और उसके पीछे लक्ष्मण दौड़े, जब सीता अकेली रह गई तो रावण सीता के पास जाता है, छल से सीता का अपहरण कर लेता है और ले जाता है। सीता का अपहरण करके लंका पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है तो वहां लोग देखते हैं कि ये क्या कर लिया है। विभीषण ने समझाया, भाई ये क्या किया आपने, ये अनर्थ हो गया है, सीता लौटा देने चाहिए, क्योंकि आपने ये सीता नहीं प्राप्त की है, आपने अपने वंश के विनाश का बीजारोपण कर लिया है, इसलिए अभी समय है, इसे वापस लौटा दीजिए। यदि आप अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने राष्ट्र का जीवन चाहते हो, प्रजा का जीवन चाहते हो, राज्य सुरक्षित चाहते हो, तब अवश्य इसे लौटा दीजिए, नहीं तो ये विनाश का कारण है, बहुत पूरा सर्वनाश हो जाएगा। सीता स्त्री नहीं है अकेली, ये ऐसी सती है कि जहां पहुंचेगी बुरी दृष्टि से कोई ले जाएगा तो विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए बंधुओं, इससे बचो। रावण को बहुत समझाए, लेकिन रावण ने विभीषण की एक न मानी, धक्का दिया और बाहर कर दिया। मंदोदरी जैसी पटरानी रावण के पास आती और कहती, स्वामी आपने क्या कर लिया, आपने तो कभी प्रतिज्ञा की थी कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी, कभी स्वप्न में उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालूंगा, कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी अपनी नहीं बनाऊंगा, भूल गए वह नियम, कहां गया आपका नियम। तो रावण कहता है कि अरे मैंने कब नियम तोड़ा है, मैंने अभी कुछ नहीं किया है और करूंगा भी नहीं, मेरा भी पक्का नियम है, मैं अपने नियम का पक्का हूं, किसी स्त्री को बिना चाहे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तक सीता मुझे नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं करूंगा।
वापस कर दो, ये विनाश का कारण बनेगी, सारी लंका ध्वस्त हो जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण कहता है कि सीता को वापस तो जरूर करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता। यदि मैंने सीता को यूं ही लौटा दिया तो लोग क्या कहेंगे? अरे त्रिखंडाधिपति रावण, एक कायर आदमी एक सामान्य से आदमी से डर करके वापस लौटा गया सीता को, लोग मुझे कायर कहेंगे, इसलिए मैं नहीं लौटा सकता हूं। पहले मैं युद्ध करूंगा, इसके बाद ही सीता को लौटाऊंगा। पहले जीतूंगा युद्ध में राम को और फिर सीता उनको लौटा दूंगा, लेकिन इसके पहले नहीं। ये रावण के अंदर का अहंकार, रावण के अंदर की मान कसाय कहती कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे लौटा दूं। तो मान कसाय की वजह से सीता को नहीं लौटा पाया और आखिरी में राम और रावण का युद्ध होगा। और परिणाम क्या निकला कि युद्ध ऐसे नहीं होता है। जब भी किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं तो बिना क्रोध के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हंसते जाओ, लड़ते झगड़ते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब भी लड़ाई होगी, जब भी एक दूसरे पर आक्रमण होगा, बिना क्रोध के नहीं हो सकता है। तो उस समय रावण ने क्रोध भी कर लिया और परिणाम क्या निकला आपको मालूम है? सर्वनाश हो गया। रावण तो मरा ही मरा और कितने लोगों को ले गया अपने साथ, सारी लंका ध्वस्त कर दी। एकमात्र रावण के मन में यदि लोभ ना जागा होता तो रावण का कुछ भी नहीं होता। रावण के मन में लोभ की प्रवृत्ति जागी, सीता को पाने का लोभ जागा और उसकी वजह से उस लोभ ने छल कपट करवाया, उसी लोभ की वजह से अहंकार हो गया, उसी लोभ की वजह से क्रोध आया। एक कसाय ने चारों कसायों को पैदा कर दिया है। बंधुओं, ये कसाय बहुत खतरनाक है। आप गुस्से से डरते हैं, जरा सा गुस्सा है, अरे काय का धर्म तुम्हें गुस्सा आ गई, गए काम से। जरा सी गुस्सा है, आप गुस्से को बहुत बड़ा पाप समझते हैं। जरा सा क्रोध आया, आप कहते बहुत बेकार की चीज है, सारा धर्म कर्म गया। मैं कहता हूं कि थोड़ी देर गुस्सा आ भी जाए तो क्षमा हो सकता है, सुधार हो सकता है। यदि लोभ आ गया बंधुओं, तो लोभ सबसे बड़ा हानिकारक तत्व है। इतना जहरीला पदार्थ है बंधुओं ये, यदि ये तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया तो सब कुछ सत्यानाश कर जाएगा। गुस्से को उतना खतरनाक मत मानिए। गुस्सा ज्यादा देर नहीं ठहरता है। किसी पर क्रोध करोगे तो थोड़ी देर के बाद सामने वाला नहीं बोलेगा तो अपने आप शांत हो जाओगे। लेकिन लोभ ऐसी चीज है कि बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है और तुम्हारे पूरे जीवन को विषाक्त कर सकता है। ज्यादा खतरनाक है तो लोभ, क्रोध नहीं है। क्रोध के साथ तो थोड़ा बोध भी पैदा हो भी सकता है, लेकिन लोभ जब आता है तो सारा ज्ञान समाप्त कर देता है, हित और अहित का विवेक समाप्त कर देता है और बड़े लंबे समय तक ऐसी अज्ञान की दशा बना सकता है। ये लोभ ज्यादा खतरनाक है बंधुओं। क्रोध से ज्यादा बुरा लोभ है, इसलिए पहले लोभ पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ये सारे कारणों का जनक है। जितनी गंदगी फैला रहा है, एकमात्र लोभ ही इस तरह की गंदगी फैला रहा है। लेकिन हम लोभ से बचना नहीं चाहते, हम उसी तरफ भागते, उसी तरफ दौड़ते हैं। पता नहीं कैसा कैसा लोभ लगा है आदमी के लिए, इतना लोभी प्रकृति का आदमी हो गया है, चाहे जो चला जाए। जैसे छुल्लक जी ने भी सुनाया था, आदमी लोभ में इतना कंजूसी का प्रकृति का हो जाता है कि पूछो ही मत। एक आदमी भारत से विदेश गया, वैसे कई लोग गए हों, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, जो मैं कह रहा हूं उस आदमी की बात कर रहा हूं। भारत से विदेश गया और वहां जाकर के कुछ दिन उसे रहना था। रहने के बाद उसे खाने पीने की समस्या, होटल की तलाश करे कहां जाए। भारतीय आदमी, अभी कहा था ना कि जब बाजार उठने लगता है ना, सब्जी बाजार, तब बाद में बचा खोचा जो बचता है ना, उन सब्जियों को पहले तलाशता है कि सस्ती हो, भले सड़ी गली हो तो चलेगा, लेकिन सस्ती होनी चाहिए। भारत का आदमी था, बहुत हिसाब किताब से चलने वाला, और उसने वहां देखा कि बहुत महंगा हिसाब किताब है यहाँ, तो यहाँ कैसे चलेगा। तो उसने सोचा कोई उपाय निकालो। उसने बहुत सारी होटल देखी, सब बढ़िया बढ़िया होटल थी, उसे लगा ये तो बहुत महंगा, यहाँ तो एक दिन में बाबा बन जाएंगे, ये भोजन अपने को नहीं पच सकेगा, सस्ता सा कोई होटल देख लो। एक जगह लगा कि ये थोड़े कम कीमत का होगा, तो वहां गया। होटल में पहुंचता है तो उस होटल के 2 विभाग थे। उस होटल में 2 विभाग थे, अलग अलग थे।
एक शाकाहार का था, एक मांसाहार का था। अब वो आदमी कह रहा है कि मांसाहार तो दुनिया में सबसे महंगा आहार है और इसे कौन खाएगा, मैं कंजूस आदमी कैसे इतना पैसा खर्च कर सकता हूं। वो सोचने लगा भैया मेरे बस का काम नहीं है, इसलिए उसने सोचा इसे तो छोड़ दो, यहीं शाकाहार वाला थोड़ा कम कीमत में रहेगा और यहीं ले लो। तो जो दरवाजा था जहां लिखा था शाकाहार, उस दरवाजे में से अंदर जाता है, अंदर पहुंचता है तो अंदर भी 2 दरवाजे थे और दोनों दरवाजों पर बोर्ड लगा हुआ था। शाकाहार में भी लगा हुआ था, एक में लिखा हुआ था कि शुद्ध घी का और एक में लिखा था डालडा का। अब भारत का आदमी ज्यादा होशियारी है और कहीं बुंदेलखंड का हो तो कहने ही क्या होता था। तो उसने सोचा कि भाई शुद्ध घी का तो महंगा होगा, इससे अच्छा है कि डालडा वाले में काम चला लेंगे अपन। तो उस दरवाजे में से अंदर घुसता है और जैसे ही जाता तो वहां भी 2 दरवाजे थे और 2 दरवाजों पर अलग अलग बोर्ड लिखा हुआ था। एक में लिखा हुआ था कच्चा, एक पर लिखा हुआ था पक्का, पक्का भोजन और कच्चा भोजन। उसने सोचा कि पक्का भोजन तो महंगा होगा, कच्चे भोजन में चलो उसी में काम चलाएंगे। तो उस दरवाजे में से अंदर जाता है और जैसे ही पहुंचता तो वहां पर फिर 2 दरवाजे थे और 2 पर अलग अलग लिखा था, एक पर लिखा था ताजा और एक पर लिखा था बासा। बासा नहीं, बासा, ताजा और बासा। उसने सोचा ताजा तो महंगा होगा, बासा कल का होगा, चल जाएगा कम पैसे में, लेकिन पेट ही तो भरना है, चलो बासा वाले इसमें चले जाएंगे। और उस दरवाजे में अंदर